में बिजली कड़कती है, झील का पानी उबल रहा है। बंसीनाथ नाव को संभालते हुए तभी बंसीनाथ की नजर टूटे डिब्बे पर पड़ती है। वह चौंकता है। ये क्या? कोई मछली पिंजरा तो नहीं है प्रभु? इसमें तो एक बच्चा है। तभी अपनी पत्नी की ओर बच्चे को उठाते हुए दौड़ता है। बारिश में इस नदी ने हमें पुत्री दी है। इसकी नन्ही उंगलियां, इसकी सांसें, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मेरी गोद भर दी हो। इसका नाम आज से रोशनी रखते हैं, जैसे यह हमारे जीवन में रोशनी ले आई। 12 वर्ष बाद रोशनी नील सरोवर के किनारे गुनगुनाती है। बादल गरजे, पानी बरसे, मेरे मन में छाई रेना। तभी पीपल के पेड़ के पीछे से महारानी नैनतारा को आवाज आती है। ये गीत मैं मेरी मालती को सुनाती थी। बताओ बच्ची, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये गीत कैसे सिखाया? मेरी माँ गायत्री कहती है, बारिश के गीत मन का दर्द बहा देते हैं। पर आप क्यों रो रही हैं? मैं भी एक माँ हूँ जिसकी बेटी इसी झील में खो गई। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे वह मुझसे बात कर रही हो। उस दिन से रोशनी रोज महारानी नैनतारा से मिलने आती है। एक दोपहर नैनतारा रोशनी के गले में चंद्राकार निशान देखकर चौंक उठती है। यह निशान मेरी मालती के जन्म पर पुजारी ने इसे अंकित किया था। वह महल लौटकर महाराज चित्रसेन को सब कुछ बता देती है। महाराज, हमारी बेटी जीवित है, यह सत्य है। तुम क्या कह रही हो नैनतारा? वो तो नदी में बह गई थी। अगर ये सत्य है तो हम उसे यहाँ जरूर लाएंगे। बिंदु, जो गायत्री के पड़ोस में रहती है, अपनी कुटिया से झांकती हुई गायत्री से फुसफुसाती है। सावधान, राज परिवार मधुमक्खी की तरह होता है। मधु लेकर डंक छोड़ जाता है। कल वे रोशनी को छीन लेंगे, तब क्या करोगी? बोलो। गायत्री चिंतित होकर रोशनी को डांटती है। आज से तुम महारानी के पास नहीं जाओगी। हम गरीबों के प्यार में कोई कमी है? वो इतने बड़े महल की रानी है, अब तुम कभी नहीं जाओगी। सुना मैंने क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है कि महारानी मुझसे ज्यादा दोस्त जैसी हैं? नहीं माँ, मैंने रानी से वादा किया था कि मैं रोज उनसे मिलने जाऊंगी। अगर मैं अचानक मना कर दूं, तो मैं अपना वादा तोड़ दूंगी माँ। और आपने ही तो मुझे सिखाया था कि वादा तोड़ना ठीक नहीं है। नैनतारा, कल उस बालिका को लाकर रहो। यदि वह हमारी मालती है तो उसके अपहरणकर्ताओं को फांसी दी जाएगी। अगले दिन जब रोशनी नहीं आती, महारानी नैनतारा व्याकुल हो जाती है। महाराज, मेरा हृदय चीत्कार कर रहा है। कहीं उसे कुछ हो गया तो? महाराज चित्रसेन सैनिकों को आदेश देते हैं। सैनिकों, जाओ उस मछुआरे के घर जाओ और उसको इस दरबार में घसीट कर लाओ। उसको पता नहीं उसने क्या अपराध किया है। उसे दंड देना होगा, तभी उस अपराधी को पता चलेगा कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। जाओ। सैनिक बंसीनाथ की झोपड़ी पर धावा बोलते हैं। गायत्री रोशनी को कहीं छुपा देती है। बंसीनाथ अपनी झोपड़ी के बाहर डरते हुए खड़ा हो जाता है। देख मछुआरे, महाराज को पता है कि उनकी बेटी का तूने ही अपहरण किया है। महाराज तुझे छोड़ेंगे नहीं। सीधी तरह से उनकी बेटी बता दे कहाँ है, नहीं तो मृत्यु दंड तो वैसे भी मिलेगा तुझे। और हाँ, वैसे भी महाराज का आदेश है कि तुझे दरबार में घसीट कर लाया जाए। सैनिकों, देख क्या रहे हो, ले चलो इसे। हमने कोई अपराध नहीं किया महाशय। यह बच्ची मुझे नदी के बहाव में मिली थी। मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। उससे मुझसे मत छीनो, और मैंने कोई अपहरण नहीं किया है। यह कैसे हमने कोई अपराध नहीं किया हुजूर? चिंता मत करो माँ, सत्य हमेशा प्रकाश फैलाता है। हम स्वयं चलेंगे। अब देखो माँ मैं किया करती हूँ। सुनो सैनिकों, सावधान, जो मेरे पिता को हाथ भी लगाया तो तुम तो मुझे जानते हो। अगर महाराज और महारानी ने मुझे अपनी पुत्री कहा है तो ये मेरा आदेश है। लौट जाओ वापस और उनसे कहना कि अगर मान और सम्मान से हमें बुलाया जाएगा तो हम जरूर आएंगे। अब तुम जा सकते हो। तभी गायत्री की पड़ोसन सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, देखो, इनकी चोरी पकड़ी गई। अब तुम्हारे माता पिता को जेल की रोटी खानी पड़ेगी। महाराज,
इन्हें नहीं छोड़े नंगे। मैंने तो पहले ही समझाया था कि इसे वापस कर दो, पर मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो सुना है महाराज, बहुत ही क्रूर है। अब तुम्हारे बाद तुम्हारे घर का क्या होगा? सोच रही हूँ कि मैं ही कब्जा कर लूं। मेरे माता पिता ने मुझे प्यार दिया, भूखे रहकर पाला, यही सच्चा धर्म दरबार है। में महाराज चंद्रसेन बंसीनाथ से गंभीर स्वर में पूछते हैं। बंसीनाथ बताओ, ये बालिका तुम्हें कैसे मिली? और हाँ, हमें सत्य सुनना पसंद है, इसलिए सत्य ही बताना। अब बताओ। बंसीनाथ सारा वृत्तांत सुनाता है। तभी महारानी नैनतारा रोशनी का गला दिखाती है। देखिए महाराज, ये चंद्राकार चिन्ह, ये हमारी मालती है। राजा चंद्रसेन बहुत क्रोध से गरजते हैं। इन अपराधियों को कालकोठरी में डालो। इन्होंने मेरी पुत्री का अपहरण किया है। ये मेरा आदेश है, इसका पालन हो। न जाने इन अपराधियों ने किस हाल में रखा था। वो इतने बड़े महल की पुत्री हैं। इन्होंने मेरी पुत्री को कितने वर्ष मुझसे दूर रखा है। इनकी यही सजा है। तभी रोशनी आगे बढ़ के बोलती है। रुकिए महाराज, ये अपराधी नहीं, मेरे रक्षक हैं। इन्होंने मुझे नदी में डूबने से बचाया और एक अच्छे माता पिता बनकर मुझे पाला। मुझे पेट भर खाना खिलाया और खुद भूखे सोए। मुझे इतना प्यार दिया कि कोई अपने बच्चे को भी नहीं देगा। इन्होंने मुझे सुंदर वस्त्र पहनाए और खुद फटे वस्त्र में रहे। क्या इनकी यही गलती थी? फिर तो इन्हें फांसी की सजा दीजिए महाराज। ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। माँ पिताजी, मुझे माफ कर देना। महारानी नैनतारा रोशनी की सच्चाई सुनकर पिघल जाती है और रोशनी का समर्थन करती है। महाराज, इन्होंने हमारी बेटी को जीवन दान दिया। इनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये अपराधी नहीं, बल्कि बहुत महान लोग हैं, सच्चे और ईमानदार हैं। हमारी पुत्री को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम इनके आभारी हैं सदा के लिए। महाराज, ये बेकसूर है। महाराज चंद्रसेन का हृदय पिघलता है। वे बंसीनाथ के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, क्षमा करो मित्र, तुम्हारा प्रेम ही सच्चा राजत्व है। अब से तुम भी इस महल में हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। तभी गायत्री रोते हुए महारानी के पैर छूती है और बोलती है, महारानी, मैं लालची माँ बन गई थी, मुझे क्षमा करें। तुमने वह दिया जो मैं नहीं दे सकी, सुरक्षा और स्नेह। अब हम दोनों इसकी माँ हैं। वर्षों बीत जाते हैं। रोशनी सुबह बंसीनाथ के साथ नदी में मछली पकड़ने जाती है। पिताजी देखिए, उस तरफ कितनी मछलियां हैं। वहां चलिए, उधर हमें खूब मछलियां मिलेंगी। दोपहर में रोशनी नैनतारा के साथ शास्त्र पढ़ती है। एक दिन गायत्री की पड़ोसन बिंदिया माफी मांगने आती है। गायत्री बहने, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने तो सिखा दिया, रिश्ते रक्त से नहीं हृदय से बनते हैं। जब अगला मानसून आता है, रोशनी झील के किनारे खड़ी होकर कहती है, हे बारिश और नदी, तूने मुझे 2 माताएं दी। इससे बड़ा वरदान कोई नहीं। सच्चा परिवार वह नहीं जहाँ जन्म होता है, बल्कि वह जहाँ प्रेम से पालन होता है। बंसीनाथ और गायत्री ने सिद्ध किया कि पालनहार का स्थान ईश्वर के समान होता है।